नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए आज की गपशप की शुरुआत करते हैं। आज की गपशप करूँगी मैं रिश्तों के साथ। देखिए, अक्सर हमने देखा है आज की डेट में अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारी कहीं भी जाओ, हम रिश्तों में बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ गई है। पहले टाइम पे इतना नहीं देखा जाता था जितना आज की डेट में देखा जाता है। भाई भाई के बीच कड़वाहट, देवरानी जेठानी में कड़वाहट, सास बहू में कड़वाहट, मतलब अपने ही परिवार के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कड़वाहट हो गई है। किसी भी उनके रिसेप्शन या किसी भी शादी ब्याह किसी भी चीज़ में जाओ, वही बातें होंगी वहाँ। अरे इसने ऐसा ही किया, इसने तो ऐसे बुलाया था इसलिए हम उसी हिसाब से आए, ये आए वो आए। मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है मेरी समझ में बात नहीं आ रही। सब लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, अपना अपना खाते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी छोटी छोटी चीज़ों को लेके कड़वाहट हम लोग ख़त्म करने की ही कोशिश नहीं करते। मतलब दूसरे की गलती तो हम बहुत जल्दी देख लेते हैं। हाँ भाई, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, छोटी छोटी चीज़ों में ये उसको नहीं करना चाहिए था, वो उसको नहीं करना चाहिए था। हम लोग अपनी गलती नहीं देखते कि हाँ भाई, मतलब दूसरा आदमी हमारे साथ ऐसा कर रहा है तो हम कहाँ पे गलत हो गए, शायद हमने भी कोई गलती की होगी तभी तो दूसरा आदमी हमारे साथ ऐसा कर रहा है। और चलो कर भी दिया सामने वाले ने, अपना ही परिवार है, ये सोच के हम लोग समझौता करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होते हैं। कर रहना भी है उनके साथ, या तो ऐसा करो कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दो। नहीं जी, हम तुम्हारी तरफ से नहीं, तुम हमारी तरफ से, ये भी नहीं होता है। वहाँ पर तो बात आ जाएगी, अरे कोई नहीं, कोई बात नहीं, परिवार ही तो है, ऐसा थोड़ना होता है, परिवार का मामला है। मैं कहती हूँ जब परिवार का मामला तुम समझते हो तो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करो ना, या अपना ईगो इतना ज़्यादा मत बढ़ा दो कि तुम कहोगी नहीं जी मैं तो गलत हुई नहीं, मैं तो झुकूंगा ही नहीं। ये मतलब ही नहीं बनता कि जो मैं झुक जाऊँ, मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी। देखिए, गलती नहीं थी मैं तो मान ही नहीं सकती हूँ, गलती होती है। हम लोग चाहे उसको कितना इग्नोर करें, हम अंदर ही अंदर जानते हैं कि हाँ भाई मेरी गलती वहाँ पे थी। एक छोटा बच्चा भी जानता है गलत और सही को, तो हम तो इतने बड़े हैं, हम क्यों नहीं जानेंगे। मतलब हम लोगों के अंदर एक ईगो होता है कि नहीं मैं नहीं झुकूंगा, गलती उसकी थी, वो झुकेगा। तो ऐसा मत कीजिए। रिश्ते रिश्ते होते हैं, रिश्तों को पहचानिए। रिश्ते रिश्ते होते हैं। जब तक आप उनको अपना नहीं मानोगे ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ों में हम लोगों का लड़ना झगड़ना होता रहेगा। जिस दिन हमने दिल से अपना मान लिया, उस दिन देखिए, उस दिन छोटी छोटी चीज़ों में आप बोलोगे छोड़ो, इग्नोर। आप बचपन की बातें ले लीजिए, हम भाई बहनों में, आज की डेट में और तो छोड़ो, भाई बहनों में भी इतना ज़्यादा हो गया है, शादी के बाद इतना हो जाता है कि नहीं हो पाता है। बचपन में देखिए कितनी बार लड़े होंगे हम भाई बहन, फिर उसी समय एक ही एक भूल जाते हैं। कुछ भी बोला है हो उसने, कुछ भी किया हो, उसी समय तू मेरा भाई मैं तेरी बहन, तू मेरी बहन मैं तेरी बहन, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, ऐसा हो जाता है। तो आज की डेट में हम ऐसे क्यों नहीं होते हैं। मतलब कहाँ दिक्कत आती है। मेरे हिसाब से तो दिक्कत कुछ नहीं आती है, दिक्कत आती है हमारी ईगो की। अगर हम लोग अपनी गलती सोचना शुरू कर दे कि हाँ यार यहाँ पे मेरी भी तो गलती थी, मैंने भी तो ऐसा किया, ये चीज़ जहाँ हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएगी, और किसी को भी अगर हम दिल से मानना शुरू कर देंगे तो ये कड़वाहट आएगी ही नहीं। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कड़वाहट लेके बैठे हैं, कुछ करके बैठे हैं, क्या क्या मिलेगा ये कड़वाहट से। कुछ नहीं मिलेगा। कभी भी कोई फंक्शन होता है, कुछ होता है, उस समय रिश्तेदार ही अच्छे लगते हैं, अपने परिवार के लोग ही अच्छे लगते हैं। कोई कितने लोग बोलते हैं आजकल पैसा है तो सब कुछ है, मैं तो इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। अपनों के साथ खुशी सेलिब्रेट करने का मज़ा ही अलग है। हाँ भाई, तुम्हारे घर में कोई फंक्शन हो रहा है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार ही नहीं है उसमें, तुम्हारा कोई परिवार वाला ही नहीं है उसमें, पैसा तुम्हारे पास बहुत सारा है, तुमने बहुत चहल पहल कर रखी है, आलीशान कर रखा है सब कुछ, लेकिन तुम्हारे खुद के परिवार वाले ही उसमें नहीं है, शामिल नहीं है, तो वो खुशी आपकी कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। वो चीज़ आप भी जानते हो, बिना परिवार बिना रिश्तेदारी के खुशी पूरी हो ही नहीं पाती है। कुछ भी बोलो, पैसे अपनी जगह है, अपनी रिश्तेदारी, अपने रिश्ते, अपना परिवार, वो चीज़ अपनी जगह है। तो इसलिए कभी भी हो, मेरे हिसाब से तो झुकने में कोई फ़ायदा नहीं, झुकने में कोई हर्ज नहीं है। हमारा ईगो इतना बड़ा नहीं है कि हमारे रिश्तों से बड़ा हो गया है।
झुक जाइए, कहीं पर झुकने की होता है तो झुक जाइए। और मेरे हिसाब से तो जहाँ पर झुकने की गुंजाइश होती है वहाँ पर झुक जाइए। और कितने लोग, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हर किसी के सामने आप झुकी जाओगे तो दूसरा वाला मानी जाए, कितने लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके साथ कितना ही आप झुक लो, कितना ही आप झुक लो, कितना ही आप झुक लो, लेकिन वो हर बार आपको ठेस पहुँचाते हैं, हर बार आपको गलत साबित करते हैं, हर बार अपने अकड़ में रहते हैं। और मेरे हिसाब से तो वो चाहे कितना भी करीबी रिश्ता क्यों नहीं है, फिर तो उसको छोड़ ही दो। तू मेरी तरफ से नहीं, मैं तेरी तरफ से नहीं, मेरे हिसाब से तो ये चीज़ होनी चाहिए। पहले तो रिश्तों को बनाने की कोशिश कीजिए, मनाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा झुकने, आपको झुकना भी पड़े तो झुकने की कोशिश कीजिए। अगर कोई उसमें भी नहीं मानता है तो फिर उस रिश्ते को छोड़ दीजिए। कड़वाहट से अच्छा तो आप उनके फंक्शन में जाओगे या उनके घर जाओ बड़े मुंह से, फिर चार बुराई आप आके घर में करोगे, अरे उसका तो ऐसा हुआ था, ऐसा तो उसका हुआ था, वो आपके घर आएगा मरे हुए मन से, कुमन से, और वो चार बातें आपके बारे में करेगा। इससे अच्छा ये है कि उस रिश्ते को छोड़ ही दो। तो इसलिए रिश्तों में थोड़ा एडजस्टमेंट करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा समानता बनाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा एडजस्ट कीजिए। कहीं पर एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा कहीं पर झुकना पड़े तो झुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि रिश्ते होते हैं, जिस दिन उन रिश्तों को आप दिल से मानना शुरू कर दोगे, छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए कोई वैल्यू भी नहीं करेंगी। किसी भी रिश्ते को निभाना है तो दिल से निभाइए। पहली बात, बाहरी मन से तो आज की डेट में मैं देखती हूँ दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया। बाहरी मन मतलब उसके सामने तो आप ऐसे बन जाओगे, मन करेगा अरे इससे ज़्यादा भला तो मेरा कोई है ही नहीं, सगा हो ही नहीं सकता, और जैसे हो जाएगा पीठ पीछे बुराई करना शुरू कर देते हैं। देखिए ऐसा मत कीजिए। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता, सास, क्योंकि सास के साथ ही क्यों ना हो, या मायके पक्ष वालों के साथ हो या ससुराल पक्ष वालों के साथ हो, रिश्ता हर किसी के साथ दिल से निभाइए, ना कि दिखावे से। जिस दिन आपने दिल से रिश्ते निभाने शुरू कर दिए, उस दिन देखना आपके रिश्ते खुद ब खुद अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। चलिए आज की गपशप की कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी गपशप अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के द्वारा बताइए कि मेरी गपशप आपको कैसी लगती है। थैंक यू सो मच।